मुझे जो काम मान लो करना है वो मैं अपने ही एरिया में अपने लोगों के आसपास ही काम करना चाहता था। कुछ ऐसा स्कूल हमें यहाँ पे भी डेवलप करना है कि बच्चों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़े, और जो इम्पैक्ट एक टीचर का हो सकता है पूरे अपनी सोसाइटी आसपास के समाज पे, तो जो मेरे आइडियाज हैं, जो मुझे इनोवेशंस सोसाइटी में करने हैं कि भाई कम से कम पैसे में बेस्ट एजुकेशन देनी है, वो मैं नहीं दे सकता था। तो इसी आइडिया से फिर मैं टीचर बना, और टीचर बनने के बाद मुझे लगा कि भाई खाली ट्यूशन पढ़ा के मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं स्कूल खोलने के बाद ये काम कर पाऊंगा। तो इसी आइडिया से हमने स्कूल खोला। जैसे हमारे आसपास यहाँ आप देखोगे कोई खेत है, उनमें माली भी काम करते हैं, उन मालियों के बच्चे बहुत सारे आते हैं। हमारे यहाँ मेड्स काम करते हैं, उन मेड्स के बच्चे भी पढ़ते हैं। तो हमने एक सेगमेंट का स्कूल बनाया है कि इसमें हर प्रकार का बच्चा पढ़ सकता है। उन्हें पढ़ने के बाद ये फील नहीं होगा कि हम लोअर सेगमेंट के स्कूल में पढ़ रहे हैं। हर प्रकार की फैसिलिटी आज हमने जो है यहाँ स्कूल में बच्चों को प्रोवाइड कराई है, और बहुत मिनिमम फीस में। 2019 में बिल्कुल बिल्डिंग का बेसिक स्ट्रक्चर बनके तैयार हुआ था। ना कमरों में खिड़कियां थी, ना दरवाजे थे, ना स्कूल में व्हाइट वॉश वगैरह हुई, तो कुछ नहीं हुआ था। लेकिन हमने पढ़ाई स्टार्ट करा दी थी। पढ़ाई स्टार्ट कराने के बाद 2020 में मार्च में जो है कोविड आ जाता है, और कोविड आने के बाद यहाँ सारा काम बंद हो जाता है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए गवर्नमेंट ने हमसे बोला, तो ऑनलाइन क्लासेस हमने बहुत कराने की कोशिश करी, लेकिन किसी भी प्रकार का रिजल्ट ऑनलाइन क्लासेस का नहीं आया, क्योंकि जो जिस सेगमेंट के बच्चे यहाँ थे उनके पास फोन ही नहीं था उसे ऑनलाइन क्लास को देखने के लिए। 22 फरवरी में जाके स्कूल दोबारा से स्टार्ट हुए हैं, जो परमानेंटली फिर स्टार्ट हुए, फिर बंद नहीं हुए। वहां से जाके दोबारा हमारा काम स्टार्ट हुआ। लेकिन जब हमने करा तो हम मान लो जो भी फंड्स हमारे पास था 2020 तक हम सारा स्कूल में लगा चुके थे। तो 2 साल हमारे अपनी फैमिली के लिए भी बड़े मुश्किल भरे रहे, और फिर जब स्कूल शुरू करा तो सारा रेनोवेशन सब कुछ दोबारा से करना था, और स्ट्रेंथ भी एकदम नहीं आ पा रही थी बच्चों की, और अपने पास भी फंड्स नहीं थे, तो बड़ी दिक्कत आ रही थी। फिर जो है एक मान लो वर्थना से हमें जो बड़ी मदद मिली। आज की डेट में हमारे पास 425 स्ट्रेंथ है। जब कोविड के बाद स्कूल दोबारा से स्टार्ट हुए तो हम भी यही थे कि लोगों तक पहुंचे कि हमारा स्कूल चल रहा है। तो हमने जो अपना स्कूल का प्रचार करने के लिए आसपास जितने भी गांव हैं वहाँ बिजली के खंभों पे हमने जो है उसमें स्कूल का नाम लिखाया हुआ था विद नंबर। वर्थना से ही कोई बंदे थे, अनिल जी आई थिंक उनका नाम था, तो वो मुझे उस खंभों पे कॉल करके, और खंभे पे एरो लगे हुए थे सारे, देखते देखते वो स्कूल में यहाँ आ गए। उन्होंने आके पूछा कि भाई जो है डू यू नीड एनी फंड्स, और वी प्रोवाइड फंड्स टू स्कूल। तो हमें बड़ा अच्छा लगा, उनकी ठीक है, हम तो ढूंढ ही रहे थे कोई हमें ऐसा मिले कि भी जो है भाई जो स्कूल को फंड अरेंज करा सके, क्योंकि स्कूल के लिए फंड नॉर्मली बैंक जो है अरेंज कराते नहीं है, उनके पास बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं। लेकिन वर्थना के साथ जब हम जुड़े तो जो है इनकी फॉर्मेलिटीज भी बहुत कम थी, और बहुत आसानी से हमें फंड्स फिर जो अरेंज हो गए। सारे स्कूल का रेनोवेशन किया, स्कूल में मान लो खिड़कियाँ वगैरह लगवाई, स्कूल में वाइट वॉश कराया, और जो है स्कूल में कुछ फर्नीचर की कमी थी वो कराया। फिर हमारे पास जो है ग्राउंड ऐसे खाली पड़ा हुआ था बेकार, उस सारे ग्राउंड में पार्क हमने लगवाया, स्टेज वगैरह अपने स्कूल में बनवाई, बहुत सारी चीज़ें उसमें जो है हमने करी। मैम जो वाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड की एजुकेशन है ये तो हमारे यहाँ मान लो चलती आ रही है पिछले 100-200-300 सालों से। तो इसमें हमें कुछ चेंजेस करने थे। तो चेंजेस करने के लिए सबसे आसान चीज़ यही थी कि एक बच्चा जो है एक चीज़ को टीचर बोल के बता रहा है, लिख के बता रहा है, उसको हम एनिमेशन के थ्रू बच्चे को क्लास में दिखा देंगे। सेकेंड फेज में फिर इन्होंने हमें फंड की जरूरत हुई, फिर उन्होंने हमें फंड अरेंज कराया, और अब हमने सारी क्लासेज जो है स्मार्ट क्लासेज कर दी हैं। सारे टीचर्स भी हमारे आज स्मार्ट टीचर हैं। हर टीचर हमारा अपना लैपटॉप बैग लेके जाता है और अपने लैपटॉप से लेके जाके क्लास में पढ़ाता है। और ऐसा मान लो हर एक टीचर के पास अपना लैपटॉप होना, ये बहुत बड़ी जो फीस जिन स्कूलों की वहाँ भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन वर्थना की वजह से आज हमारे इतने बेसिक फीस स्ट्रक्चर वाले स्कूल में ये सब चीज़ पॉसिबल हो पाई। बस फ्यूचर प्लान मैम यही है कि जो है अभी 8th क्लास करने के बाद बच्चों को, जो गांव की लड़कियां हैं आसपास की, उन्हें एकदम बाहर जाना पड़ता है। तो सभी पेरेंट्स कहते हैं कि भाई जो आप अपना पूरा इंटर कॉलेज कर दें तो हमारे बच्चों को बाहर ना जाना पड़े। तो यही हम उम्मीद करके बैठे हैं वर्थना से कि इसी प्रकार से हमारे रिलेशंस आगे बढ़ते रहेंगे, और वर्थना हमें मतलब फंड्स अरेंज कराएगा, और हम पूरा अपना स्कूल एक दिन जल्दी ही इंटर कॉलेज कर पाएंगे।